इन बिलों में ये लिखा है इन्होंने उचित मूल्य देंगे। वो उचित मूल्य कितना होगा हमें बताओ। एमएसपी एमएसपी की क्या गारंटी है हमें बताओ। हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे। जो एमएसपी सर छोटू राम दिलवा कर गए थे पंजाब और हरियाणा को, वो पूरे देश में आज तक लागू नहीं हुई। किसकी कमी है? ये इस देश के ब्यूरोक्रेट्स की और इन नेताओं की कमी है। आज जब किसान जागरूक हो रहा है तो सबको बहुत दर्द हो रहा है। इनसे यही सवाल है कि एमएसपी से कम पे फसल बिकेगी तो किसान को तुम मजदूर बनाना चाह रहे हो उसके खेत में। किसान कभी मजदूर नहीं बनेगा। स्वाभिमानी कौम है, याद रख लेना, क्रांतिकारी कौम है। इन्हीं के पुत्र, इन्होंने हमेशा आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है। ये पाकिस्तान से लोहा लिया है इन्होंने, चीन से लोहा लिया है, और तुम इन्हीं को ही आतंकवादी बता रहे हो। उस गोदी मीडिया से भी सवाल करता हूं, तुम्हारा काम सच दिखाना है, तुम लेकिन क्या दिखाते हो? आज इस भारतवर्ष में कलम पर पहरा है। किसका पहरा है? इस सरकार का पहरा है कि आज कोई लोग बाग अपनी मांग नहीं उठा सकते। एक चैनल न्यूज 24 किसानों के बारे में सच दिखाता था, वो इन्होंने फ्री डिश पर बंद कर दिया। क्यों कर दिया? इस वजह से कर दिया क्योंकि वो सच दिखाता था, और कोई बात नहीं। मैं इन सर से ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के किसान का जो फसल 800 रुपए में बिकती है, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसल भी इतने में ही बिकवाना चाह रहे हैं। सवाल है मेरा इस सरकार से, ये क्या करना चाह रहे हैं किसानों को? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे गन्ने की फसल होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका रेट क्यों नहीं बढ़ाते? 4.5 साल होने को है इनकी सरकार को, लेकिन क्या रेट बढ़ गया इनका? एक भी रुपया नहीं बढ़ा। लागत बढ़ा दी। यूरिया का कट्टा 1200 का आता था, 1500 का कर दिया। वो डाई का कट्टा, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट का कट्टा। कहते हैं कि हमने रेट कम करे। रेट कम करने के नाम पर 5 किलो का कम कर दिया। 50 किलो का कट्टा आता था, 45 किलो का वो कट्टा कर चुके। अब इनसे ये सवाल है, लागत तो इतनी ज्यादा आ रही है, लेकिन मिल क्या रहा है किसान को? क्या बच रहा है? हमें बताओ। तुम इन 3 कानूनों से कहते हो कि उनकी आय बढ़ेगी, क्या गारंटी है इसकी? हमें ये बताओ। क्योंकि जिन देशों में ये चीज आई थी वहां पे ये सब फेल हो चुका। आज ये दूध वाले किसानों से, हमारे यहां से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, यूरोप में जाता है। इन्होंने यूरोप को और इनकी पूंजीपति कंपनियों को फायदा देने के लिए 30% का उनपे टैक्स कंसेशन दे दिया पूंजीपतियों को। लेकिन डेयरी किसानों का क्या होगा? जो वो टैक्स हमारी सरकार के खजाने में आना चाहिए था, उसका क्या? आज हमारे देश में बजट जब पेश हुआ था, 6.5 लाख करोड़ का घाटा था। वो घाटा कहां से पूर्ति करोगे? हमें ये बता दो। तुम संसद में तो जाके बैठ गए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हमने विपक्ष को मजबूत नहीं छोड़ा। लेकिन उन विपक्षियों से भी ये सवाल है कि वे लोग वॉकआउट क्यों कर गए थे जब ये कानून पास हो रहे थे? अरे तुम सदन में रह के उसका विरोध करो। एक आदमी भी अगर विरोध करेगा तो उसका नाम इस आंदोलन के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं करा। आज हमारा सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका कि आप पूछिए मत। आप सबको पता है, कोई छोटा सा काम हो वो बिना उसके नहीं होगा, आपको उसके 5-6 चक्कर काटने पड़ जाएंगे, लेकिन वो छोटा सा काम नहीं हो पाता। इस किसान को ये मजदूर बनाने की साजिश है। इस देश को अंधे प्राइवेटाइजेशन में झोंकना। आज इतनी बेरोजगारी दर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है। तुम कहते हो कि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या कानून लेकर आए तुम? सवाल है तुमसे, जनसंख्या कानून लेकर आए? नहीं लाए, क्योंकि तुम लाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम आपस में लोगों को लड़वाना है। इन्होंने 2013 में मुजफ्फरनगर में लड़वाया, 2016 में हरियाणा का भाईचारा खराब करा, बुलंदशहर का करा। जवाब दीजिए आप सब मुझे, करा या नहीं करा है? लेकिन हमारी गलती ये रही कि हमने इनके हाथ मजबूत कर दिए। अब इन्हें हम धरती पे पटकेंगे आसमान से, या आसमान में उड़न लग रहे हैं, अब इन्हें वापस पटकेंगे।
झूठ नहीं कह रहे, 2024 का चुनाव हो जाने दो, इन सबको ये दिखा देंगे कहां है ये। इस देश का असली वारिस जो है वो जवान और किसान है। और जवान किसका पुत्र है? किसान का पुत्र है। वो बॉर्डर की सीमा पर पहरा देता है, किसान का पुत्र इसलिए देता है क्योंकि वो सबसे बड़ा देशभक्त है, ये नेता लोग नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवान कोबरा कमांडो शहीद हो गए। क्या हमारी इनपुट इतनी कमजोर है कि वो पता नहीं लगा सकती कि हमला होने वाला है? इनपुट के पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये कुछ नहीं करने देते। इन नेताओं के लिए कुछ नहीं है कुछ लोगों की जान, क्योंकि जवान और किसान मरता है। नेता कभी जवान और किसान नहीं होते, ना उनके पुत्र होते। ये लोग सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूं, आज ये सवाल करता हूं कि क्या गारंटी है तुम इन बिल से किसानों की आय बढ़वा दोगे? तुम बोलते हो कि डायरेक्ट पैसा खातों में करवा दोगे, लेकिन ये बता दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कितनी चकबंदी है? बाप दादाओं के नाम से जमीन चलती आ रही है, 2-4 भाई हो गए, वो जमीन किसके नाम पर है ये नहीं पता, क्योंकि वो उन्होंने खुद बांट ली। खाते में पैसे किसके भेजोगे? वो जो बाप दादा पहले मर चुके कई साल पहले। सवाल है इस सरकार से, हमारा गन्ने का भुगतान क्यों नहीं करते ये ढंग में? गन्ने पे एक भी रुपया जो इन्होंने बढ़ाया हो नहीं बढ़ाया, अगले साल बढ़ाएंगे क्योंकि अगले साल चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और देख लेना तुम भी 20-30 रुपए बढ़ा देंगे, उससे कुछ नहीं। अरे आज इतनी महंगी खेती किसानी हो गई है इस सरकार के गलत सिस्टम की वजह से। पंजाब के और हरियाणा के नौजवान विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, 2-2 शिफ्ट में। पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पे लंगर चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसके पैसे कहां से आ रहे हैं? अरे हमारे गांवों में आके देखो तुम, चंदा इकट्ठा होता है, राशन जाता है, कभी किसी मीडिया ने कवरेज नहीं दिखाई। अगर दिखाओ तो ये भाजपा नेता पहुंच जाते हैं अपने गाड़ी और बस्ते लेकर कि हमें वोट दे दो जी, हमने ये कर दिया। भाजपा के आने के बाद से हिंदू खतरे में हुआ है, उससे पहले तो नहीं था भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को जो ये सांप्रदायिक भावनाओं में ये लड़वा रहे हैं, इस सब से सावधान होइए और अपने लिए सही और बढ़िया उम्मीदवार चुनिए, ना कि ये भाजपा ना